नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 21,335 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 47,800 पे, 839 कह सकते हैं हम। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। कल मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, थोड़ा हॉस्पिटल गया हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए थे तो मैं उनके रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट आज मैं अवेलेबल हूँ तो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अगर हम करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी है तो आज कोई एक्सपायरी नहीं है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसको हालांकि अभी लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, बट हाँ सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21,400 और 500 ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होते हैं तभी मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई कह सकते हैं एक अनवांटेड मूव ऊपर की तरफ देगा। अदरवाइज ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करके रखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करंटली अगर आप देखो निफ्टी, अगर हम परसों की गिरावट की बात करें तो यहीं कहीं से ये गिरा था, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक लास्ट टाइम ये एक सपोर्ट का एरिया था, ठीक है ना। ये मैंने मार्क कर रखा है आपका 21,350। ये एक क्या था, ये एक सपोर्ट का एरिया था, बट अभी करेंटली मार्केट जब रिकवर हुआ है तो अराउंड इसके आसपास आ चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। एकदम से ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव होकर बाय कर लो। लेट द मार्केट प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव बनाए, अंडरस्टैंडिंग बने, तब जाके आपको बाय करना है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पास का व्यू यहाँ पे आपको रखना चाहिए। अब ये टाइम पास कितने से कितनी रेंज में हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रेंज जो होनी चाहिए वो अराउंड आप एक्सपेक्ट करिए 21,400 से लेके अराउंड 21,255 की, इस रेंज के अंदर ये टाइम पास कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ पे। वहीं अगर आज के व्यू के हिसाब से देखा जाए तो देखो एक वन वे रिकवरी आई है। अब हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, या फिर ये रिकवरी थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है अगर हम 21,350 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर 21,350 मतलब इस हाई के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर थोड़ी बहुत ये दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ सकती है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो देखो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है 47,900 और 47,950, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसने ऑलरेडी कल ही सारी गिरावट अपनी कंप्लीट कर दी थी, तो हो सकता है ये दोबारा से लो की तरफ आ जाए। यानी अगर इसकी हम रेंज को फाइंड आउट करें तो अराउंड आपका 47,600 नीचे की तरफ और ऊपर जो है वो 48,000 है, क्योंकि 48,000 पे कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। वहीं अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट करेंटली, तो करेंटली ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ दिख रही है वो हमें दिख रहा है डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव है और नज़दीक फ्यूचर करीब 42 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वहाँ पे उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। एक रिकवरी के बाद जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। लेट द मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।